क्लास 12 पास आउट है, वो अगर ये काम वहीं से शुरू करते हैं फर्स्ट ईयर से, जिनका ड्रीम है आईएएस, नहीं है तो कोई बात नहीं, एजुकेशन इज टू मेक द माइंड अलाइव। सब यार आईएएस का सपना मत देखो, कुछ लोग इंजीनियर बन जाओ, कुछ डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर तो खैर बहुत ज्यादा हो गया, वो उसे छोड़ दो, कुछ नेता बन जाओ पढ़ लिख के, चिल्लाते रहते हो पॉलिटिशियंस आर सिटिंग इन द पार्लियामेंट बिकॉज एजुकेटेड पीपल आर नॉट एंटरिंग। और व्हाई एजुकेटेड पीपल आर नॉट एंटरिंग, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, हमारे देश में जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो सिर्फ पढ़ते हैं, उनके माँ बाप चाहते हैं कि तुम बेटा 30 घंटा बैठ के पढ़ो, तो दिमाग तो तेज हो जाता है, पर्सनैलिटी कमजोर हो जाती है। पर्सनैलिटी, कोई घूर रहा सड़क पे खड़ा होकर तो डर रहे हैं, मम्मा दिस बॉय इज स्टेयरिंग एट मी, गो एंड पुल आउट द आईज। इस देश में एजुकेशन का मतलब नौकरी, नो, एजुकेशन इज टू मेक द माइंड अलाइव। एजुकेशन इज अ वेरी बिग थिंग। पर्सनैलिटी का मतलब कॉन्फिडेंस, डेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, ये सब है ही नहीं, कॉन्फिडेंस है ही नहीं। सर हमारा तो नहीं होगा सर, हाँ तो नहीं होगा तुम्हारा, जब तुम ही सोच रहे हो तुम्हारा नहीं होगा तो क्यों होगा। सेकंड फेज, तो जब तुम कोचिंग आते हो तो तुम्हें ऑरा मिलता है, एटमॉस्फेयर मिलता है, संगत मिलती है, एक्सपीरियंस टीचर्स मिलते हैं। अब तो तुम्हारे पास एक अच्छा ऑप्शन है ऑनलाइन, जिसकी भी पढ़ाई उसके घर में हो सकती है, वो कृपया करके बाहर ना निकले, घर में हो सकती है तो, ये कंडीशन है, उस पर स्टार लगा हुआ है, 199 में पूरे साल इनकमिंग रहेगी, 4 GB डाटा रहेगा, लेकिन स्टार लगा हुआ, कंडीशन है। जिनकी घर में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, नहीं पढ़ पा रहे हैं और बाहर आ सकते हैं, वो बाहर आए। तो पहला काम आईएएस की तैयारी करनी है, आरएनडी करनी है। व्हाट इज आईएएस, व्हाट इज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, व्हाट इज प्रीलिम्स, व्हाट इज मेंस, व्हाट इज इंटरव्यू। पहला काम ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, बेसिक्स तैयार करना है। तो पहला काम आरएनडी करना है, दूसरा काम बेसिक्स तैयार करना है, तीसरा एडवांस फेज की तैयारी करनी है, और चौथा प्रैक्टिस। कम से कम 8 महीना मिनिमम तुम प्रैक्टिस को दो। प्रीलिम्स के 100 क्वेश्चन डेली करो, 1 महीने में कितने हुए, 3000, 10 महीने में कितने हुए, 30,000, 30,000 क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स। उसके बाहर से कहां से पूछेगा। पर डे कम से कम 2 क्वेश्चन मेंस के लिखो, 1 महीने में कितने हुए, 60, 60, 10 महीने में कितने हुए, 600। जब तुम 50वां क्वेश्चन क्रॉस करोगे ना, तुम्हारी टाइमिंग, तुम्हारा एक्सप्रेशन, तुम्हारी वर्ड लिमिट सब तुम्हारे कब्जे में आनी शुरू हो जाएगी। वही जैसे तुम साइकिल चलाना सीखे थे तो पहले दिन लेकर भागे थे किसी तरह बैलेंस कर लें। पढ़ाई किसकी होती है पहले फेज में, मेंस की। व्हाट इज मेंस, फैक्ट कम कॉन्सेप्ट। प्रीलिम्स की कोई पढ़ाई नहीं होती, प्रिपरेशन होती है मेंस की। व्हाट इज प्रीलिम्स, एग्जामिनेशन ऑफ रिजेक्शन। 10 लाख लोग फॉर्म भर दिए, अब सबका आंसर थोड़ी चेक कर सकते हैं, तो 9,90,000 लोगों को निकालना है, तो प्रीलिम्स। तो जो मेंस के टॉपिक्स है ना, उनसे क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, उनके फैक्ट से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। व्हाट इज मेंस, कॉन्सेप्ट कम फैक्ट्स with all perspectives, this is means। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने रोक दिया 1922 में। नेशनलिस्ट हिस्टोरियन क्या कहते हैं, गांधी सेव्ड द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम बीइंग बीटन बाय द पुलिस, क्योंकि पुलिस स्टेशन जला दिया था, पुलिस वालों को जला दिया था, दैट वाज अटैक ऑन द गवर्नमेंट, वो सरकार पे हमला था। बोले अच्छा, बोले हाँ, सरकार ने बचाया गांधी जी ने, नहीं तो लोग बहुत मारे जाते, जैसे रामलीला ग्राउंड में हुआ था।
जब बाबा रामदेव कूद रहे थे वही होता, बिकॉज गांधी वॉज फाइटिंग फॉर व्हाट? स्वराज, सेल्फ रूल, नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के खिलाफ आप नहीं लड़ रहे थे। ये बात ध्यान रखने वाली है। मीन्स, लेकिन जब तुम सुमित सरकार को पढ़ोगे, सुमित सरकार एक दूसरी कहानी पेश कर देते हैं, कहते हैं नो 1917 रशियन रेवोल्यूशन, 1920s birth of peasant and worker organizations in India, the जमींदार्स and capitalists of India were afraid कि इस आंदोलन का जो लीडरशिप है वो मजदूरों और किसानों के हाथ में चला जाएगा। तो गांधी जी ने आंदोलन रोक दिया। देखो, दो पर्सपेक्टिव आ गए। तो प्रिपरेशन कहां से शुरू होगी? मेन से। व्हाट इज मेंस? प्रीलिम, कॉन्सेप्ट कम फैक्ट्स, फिर प्रीलिम्स इज अ प्रैक्टिस, 100 क्वेश्चन पर डे, इट्स अ प्रैक्टिस। तुम जितना प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करते जाओगे उतने तुम्हारे सफल होने की संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। प्रैक्टिस के सिवा प्रीलिम्स को चाहिए नहीं। थर्ड इज इंटरव्यू, योर इनर व्यू। तुमको कोई सिचुएशन में डाल दिया, क्वेश्चन से तुम बैठे हो, तुमसे पूछ लिया कि यार तुम्हारे 4 दोस्त तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं और तुम्हारी बहन आ गई ड्राइंग रूम में, कपड़ा नहीं पहने हुई है, नंगे है, फिर क्या करोगे? तुमने कहा सर 1 साल की बच्ची है, गोद में उठा के जाके कपड़े पहना देंगे। यह है इंटरव्यू, इनर व्यू। तुम्हें किसी सिचुएशन में डालना और फिर तुम्हारा रिएक्शन देखना, फिर तुम्हारा ओपिनियन देखना। एक माइंडसेट होता है अवेकेंड माइंड, जिसको मैंने बार बार कहा। एक होता है अवेकेंड माइंड, वो देखता है, कनेक्ट करता है, वो जानता है कि लड़की को प्रपोज करना है तो भिखमंगे होकर नहीं करना है। अवेकेंड माइंड क्या है? उसको चीजें कनेक्ट होती हैं। अब मैं जाके सुष्मिता सेन जी को प्रपोज कर दूं तो फांसी पे लटका देंगी हमको। तो ये जो अवेकेंड माइंड्स होते हैं ना, अलाइव, ये अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने आप को, जिंदा दिमाग होना चाहिए, माइंडसेट अलग नहीं होता। दिमाग जिंदा होता है या मरा हुआ होता है। तो जो मरा हुआ दिमाग है वो कनेक्ट नहीं कर पाता, वो चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाता। जैसे कबीर का जिंदा दिमाग है, खजूर का पेड़ देखा तुरंत दोहा बना दिया, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे दूर। बोले इतना बड़ा होने से तुम्हारे फायदा ही क्या किसी को? जिंदा दिमाग है ना, स्कूल नहीं गया होगा दिमाग कभी, लेकिन दिमाग जिंदा है तो वो देख के कनेक्ट कर लेता है। तो दिस गेम ऑफ लाइफ एंड एम्बिशन इज अ गेम ऑफ अलाइव माइंड्स, और एजुकेशन दिमाग को जिंदा करती। बाबर का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, सरायपुल के युद्ध हार गया 1504 में, सेंट्रल एशिया उसके हाथ से निकल गया। उसके दोस्तों ने कहा अब क्या करेंगे? उसने कहा पहले तो भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे। बोला क्यों? हारने के बाद शुक्रिया? हाँ बोले बिल्कुल। बोला क्यों? तो उसने लाइनें कही बड़ी प्यारी सी, क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। क्या नहीं हारे? वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति, जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। What thou the field be lost, everything is not lost. The unconquerable will and the courage never to submit and yield. तो अवध ओझा अगर अपने आप को, इन सब चीजों को समझकर अपने आप को एक ट्रैक पे ला सकता है तो आप सब ला सकते हो। यही तो इस दुनिया की, इस भारत की सबसे खास बात है, कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन। से मुझसे किसी ने पूछा कि आप अपनी कहानी सुनाओ जीरो से हीरो तक। कोई जीरो नहीं होता, और जीरो स्पिरिचुअलिज्म में होता है इनफाइनाइट। जीरो के सामने 1 लगा दो 10 हो गया, और 1 के सामने जितना जीरो लगाते जाओगे उतने महान बनते चले जाओगे। ऐड करना है अपनी पर्सनैलिटी में, ध्यान को ऐड कर लो, योगा को ऐड कर लो, एक्सरसाइज को ऐड कर लो, रीडिंग को ऐड कर लो। हम सब इनफाइनाइट एनर्जी के साथ हैं, उसमें कुछ ऐड करना है।
तुम किसी भी महान आदमी को देखोगे ना, उसके जीवन में तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें दिखाई